मेरा नाम रामस्वरूप है। मैं एक दूध वाला हूं और गांव गांव जाकर दूध बेचता हूं। मेरा गांव सुखपुर है और मैं रोज सुबह अपने बैलगाड़ी पर दूध के मटके लाद कर आसपास के गांवों में जाता हूं। आमतौर पर मैं बरगांव, भीमपुर और टिकरी तक दूध बेचने जाया करता था। ये रोज का काम था जिससे किसी तरह घर का गुजारा चलता था। लेकिन वो दिन जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन सुबह से ही मौसम कुछ अजीब था। आसमान में हल्की धुंध थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी जो आमतौर पर उन दिनों नहीं होती थी। मैं रोज की तरह अपना दूध लेकर निकला, लेकिन उस दिन मेरा दूध जल्दी खत्म हो गया। तभी एक आदमी ने मुझसे कहा, रामस्वरूप, अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो एक और गांव है, वहां जा सकते हो। मैंने पूछा, कौन सा गांव? वो बोला, इधर से 5 कोस दूर गहवापुर गांव है, वहां जरूर बेच आओ। सुना है वहां अच्छे पैसे मिलते हैं। लालच में आकर मैंने हां कर दी और बैल को उस गांव की तरफ मोड़ दिया। गहवापुर की ओर बढ़ते ही मुझे एहसास हुआ कि यह रास्ता कुछ अजीब था। चारों ओर घना जंगल था और हवा बहुत तेज चलने लगी थी। रास्ते में कोई नजर नहीं आ रहा था, बस दूर तक फैले हुए सूखे पेड़ और झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। मेरे मन में हल्की बेचैनी होने लगी, लेकिन मैं खुद को समझा रहा था कि यह बस मेरा वहम है। गांव तक पहुंचूंगा, दूध बेचूंगा और वापस आ जाऊंगा। यही सोचकर मैं आगे बढ़ता गया। गहवापुर पहुंचा तो गांव कुछ अलग ही लग रहा था। पूरे गांव में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे यहां कोई रहता ही ना हो। घर टूटे फूटे थे, दीवारों पर काले धब्बे थे और गलियों में सूखी पत्तियां उड़ रही थीं। कहीं कोई आदमी, औरत या बच्चा नहीं दिखा। क्या यह गांव वीरान हो चुका है? मैंने खुद से सवाल किया। तभी अचानक मुझे किसी ने पुकारा, अरे दूध वाले, इधर आओ। मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखें चमक रही थीं। उसने मुझसे कहा, बेटा, क्या तुम दूध बेचते हो? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। आओ, अंदर आकर 2 गिलास दूध दे जाओ। कुछ झिझकते हुए मैं अंदर चला गया। घर अंदर से बहुत ठंडा था, जैसे बहुत समय से यहां कोई आग न जली हो। अंदर घुसते ही मुझे घबराहट होने लगी, लेकिन मैंने अपने डर को दबाते हुए दूध निकाला और उसे दिया। बूढ़ी औरत ने दूध लिया और अंदर चली गई। लेकिन जब वो वापस आई तो उसके हाथ में पैसे नहीं, बल्कि एक पुराना तांबे का सिक्का था। उसने मेरी ओर बढ़ाया और कहा, ये रख लो बेटा, इसकी बहुत कीमत है। मैंने सिक्का लिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया हो। तभी घर के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, रामस्वरूप, भाग जा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सिक्का जमीन पर गिराया और बाहर की ओर भागा। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, मुझे पूरे गांव में कई परछाइयां दिखने लगी। ये कौन थे? मैं जहां से आया था वहां अंधेरा घिर चुका था। अब मेरी बैलगाड़ी कहां थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस ओर जाऊं। और तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, रामस्वरूप, रुक जा। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया तो देखा वही बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं, मुंह से खून टपक रहा था और उसके हाथों की उंगलियां किसी जानवर के पंजों जैसी लंबी हो गई थी। मैं कांप उठा, मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह औरत हवा में उठने लगी और उसकी भयानक हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी। अब मुझे बस भागना था। मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर दौड़ लगा दी। रास्ता वीरान था, लेकिन मुझे लग रहा था कि पीछे कोई मेरा पीछा कर रहा है। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, तू अब नहीं बच सकता, ये गांव तेरा भी हो जाएगा। मैं जितना तेज दौड़ता, यह आवाज उतनी ही करीब आती जाती। मेरे पैर कांपने लगे थे, लेकिन मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। अचानक सामने मेरी बैलगाड़ी दिखी। बैल वहीं बंधे थे, जैसे किसी ने उन्हें हिलने भी नहीं दिया हो। मैं पूरी ताकत लगाकर बैलगाड़ी की ओर भागा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, अचानक हवा में जोर की सनसनाहट हुई और बैलगाड़ी के चारों ओर काले साए मंडराने लगे। ये क्या था? बैल अजीब तरीके से बिदकने लगे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और आंखें लाल हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी इस गांव की सच्चाई जान चुके थे। अचानक
एक काली परछाई मुझ पर झपट पड़ी। मैंने जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। अब वो परछाई मेरे ऊपर थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसमें से जलते हुए कोयले की बदबू आ रही थी। तू यहां से नहीं जा सकता। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह साया मेरी छाती पर बैठ गया और मेरा गला दबाने लगा। मेरी सांसें उखड़ने लगीं। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी मेरे गले में बंधी एक पुरानी तावीज अचानक गर्म हो गई। यह तावीज मेरी मां ने मुझे दी थी, यह कहकर कि इसे कभी मत उतारना। जैसे ही तावीज गर्म हुई, वह परछाई अचानक चिल्लाई और हवा में घुलने लगी। मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाई और खुद को संभालते हुए बैलगाड़ी की तरफ भागा। मैं झटपट बैलगाड़ी पर चढ़ा, रस्सी खींची और बैलों को दौड़ा दिया। बैलगाड़ी पूरी ताकत से भाग रही थी। मेरी धड़कनें तेज थीं और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पूरा गांव अब काले धुएं में डूब चुका था। वो बूढ़ी औरत अब हवा में तैर रही थी और चीख रही थी, तू बचकर नहीं जा सकता, तू लौट कर आएगा, तेरा अंत यही होगा। उसकी चीखें कान फाड़ देने वाली थीं। मेरी बैलगाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अचानक बैल लड़खड़ा गए और पूरा आसमान लाल हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। गांव की सीमा पर आते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं अपने गांव सुखपुर में था। मैं अपने घर के बाहर पड़ा था और मेरा परिवार मुझे घेरे हुए था। पिताजी मुझे हिला रहे थे, मां मेरी पेशानी पर पानी के छींटे मार रही थी। बेटा तू ठीक तो है? मां ने रोते हुए पूछा। मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैं गहवापुर गया था। इतना सुनते ही पिताजी पीछे हट गए और मां के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या गहवापुर? अब मेरे मन में एक और सवाल था। अगर मैं यहां हूं तो मेरी बैलगाड़ी और बैल कहां गए? मेरी बात सुनते ही घर वालों के चेहरे पर अजीब सा डर आ गया। पिताजी ने आंखें झुका लीं, मां ने सिर फेर लिया और छोटे भाई बहन एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ने लगे। कुछ देर बाद पिताजी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा तेरी बैलगाड़ी या बैल कहीं नहीं मिले। तुझे हम गांव के बाहर बेहोश मिला, अकेला। मेरा सिर चकरा गया। लेकिन मैं तो बैलगाड़ी पर बैठकर भागा था। फिर अब मुझे एहसास हुआ कि मामला सिर्फ डरावना नहीं बल्कि असली था। मेरे होश में आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी देर में कुछ बुजुर्ग और पड़ोसी घर के बाहर आकर खड़े हो गए। रामलाल काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, आगे बढ़े और पिताजी से बोले, इसे जल्दी से शुद्ध जल से स्नान कराओ और मंदिर में ले जाओ। मैंने घबराकर पूछा, काका आखिर गहवापुर के बारे में सब चुप क्यों है? वह गांव ऐसा क्यों था? रामलाल काका ने लंबी सांस ली और बोले, बेटा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो गांव दशकों से वीरान है, वहां कोई इंसान नहीं रहता। अब तक मैं समझ गया था कि मुझे गहवापुर जाने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन असली सच्चाई तो अब सामने आनी बाकी थी। रामलाल काका ने आगे बताया, बहुत साल पहले गहवापुर में एक तांत्रिक आया था। उसने वहां के लोगों को तंत्र मंत्र में उलझाकर एक भयानक अनुष्ठान किया। पूरा गांव श्रापित हो गया। गांव वाले मरते चले गए, लेकिन उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हुई। वहां जो भी नया आदमी जाता है उसे वे अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करते हैं। मुझे झुरझुरी आ गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन वहां एक बूढ़ी औरत मिली थी, उसने दूध मांगा था। काका का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा वो कोई औरत नहीं थी, वो उस तांत्रिक की दासी थी जो मरने के बाद भी वहां फंसी हुई है। मां ने मेरी ओर देखा और धीरे से मेरे गले में बंधी ताबीज को छुआ। ये ताबीज ही तुझे बचाकर लाई है बेटा। अगर ये ना होती तो तू भी कभी वापस ना आता। अब मेरी समझ में आया कि जब वो साया मुझ पर झपटा था तब ताबीज ने मुझे कैसे बचाया था, लेकिन मैं अभी भी सदमे में था। गांव वाले मुझे मंदिर ले गए। वहां पंडित जी ने मंत्र पढ़कर मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का और कहा, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन एक बात याद रखना, गहवापुर का नाम भी मत लेना। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन मन में एक सवाल घूम रहा था, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो मुझे अभी भी अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है? रात हुई। मैं अपने घर में लेटा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी। पूरा गांव शांत था, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से धीमी आवाज आई, रामस्वरूप, दूध वाला, तू लौट कर आएगा। यह आवाज सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं बिस्तर पर जड़ हो गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं।
धीरे धीरे मैंने अपना सिर दरवाजे की ओर घुमाया। बाहर से आती हवा के साथ दरवाजे की सांकल हिल रही थी, जैसे कोई उसे धीरे धीरे खटखटा रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई भ्रम होगा, लेकिन तभी सांकल जोर से हिलने लगी। अब यह भ्रम नहीं था, कोई बाहर था। मां मेरी घबराहट समझ गई। उन्होंने तुरंत मेरे माथे पर हाथ रखा और दरवाजे की ओर देखा। बेटा, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन डर बढ़ता ही जा रहा था। दरवाजे के पीछे से फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार वह और ज्यादा डरावनी थी। रामस्वरूप, तेरा दूध रह गया था, खोल दरवाजा। अब मैं पूरी तरह समझ चुका था कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि वही भूतिया ताकत थी जो मुझे गहवापुर में मिली थी। तभी दरवाजे पर जोर की थाप पड़ी और साथ ही एक भयानक चीख गूंजी। मेरी मां घबरा गई और मुझे कसकर पकड़ लिया। पिताजी ने जल्दी से तुलसी का जल दरवाजे पर छिड़का। अचानक दरवाजे के पीछे से एक दर्द भरी आवाज आई। आह, ये जल मुझे जल रहा है। और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर 3 लंबे पंजों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने खरोंच दिया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन निशानों से अब भी धुआं निकल रहा था, जैसे वो जल रहे हों। अब मुझे यकीन हो गया कि गहवापुर की ताकतें मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। गांव के बुजुर्गों ने मेरे घर आकर तांत्रिक को बुलवाने का सुझाव दिया। वे सब जान गए थे कि कुछ बहुत ही भयानक घटने वाला था। तांत्रिक ने मेरी पूरी कहानी सुनी और फिर कहा, गहवापुर की शक्तियां अब तुम्हारे पीछे हैं और यदि तुमने इसका समाधान नहीं किया तो यह तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए प्रभावित करेगा। वह मुझे ताबीज, खास रुद्राक्ष की माला और कुछ मंत्रों के साथ एक अनुष्ठान करने के लिए लेकर गया। तांत्रिक के साथ मैंने गहवापुर लौटने का फैसला किया। यह रास्ता पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब मैं जानता था कि जो कुछ भी गहवापुर में हुआ वह सच था। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और हम दोनों एक पुरानी मंदिर के भीतर बैठकर अनुष्ठान करने लगे। रात होते होते वातावरण में बदलाव महसूस होने लगा। हवा में अजीब सी हलचल थी और दूर दूर तक किसी के चीखने की आवाजें आ रही थीं। तांत्रिक की आंखें बंद थीं और वह पूरी तरह मंत्र में मग्न था। तभी अचानक मंदिर के दरवाजे पर एक काली छाया उभर आई। ये वही छाया थी जो गहवापुर में मेरे पीछे पड़ी थी। तांत्रिक ने झट से एक तावीज निकाली और उसे हवा में फेंकते हुए कुछ तेज मंत्र पढ़े। छाया जोर से चीखी और फिर गायब हो गई। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तांत्रिक के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही थीं। तांत्रिक ने मुझे देखा और कहा, रामस्वरूप, ये शक्तियां केवल तुम्हारे साथ नहीं हैं। वे अब इस गांव के हर व्यक्ति को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार हैं। तुम्हें इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। मेरे मन में सवाल उठने लगे। क्या हम इसे नष्ट करने में सफल हो पाएंगे? क्या गहवापुर फिर से शांत हो पाएगा? तांत्रिक ने मुझे एक पुरानी किताब दिखाई जिसमें गहवापुर के बारे में कुछ पुराने तंत्र मंत्र थे। वह किताब बहुत ही पुरानी और धूल से भरी हुई थी, जैसे कि समय ने भी इसे अपने पंजों से जकड़ लिया हो। तांत्रिक ने उन मंत्रों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन किताब की पन्नों पर जैसे ही उसकी अंगुलियां छूने लगीं, हवा में घुमावदार ध्वनियां गूंजने लगीं। तांत्रिक के चेहरे पर पसीना छूटने लगा। उसने कहा, यह मंत्र एक बहुत पुराने तंत्र का हिस्सा है। यदि इसको ठीक से पढ़ा नहीं गया तो वह तंत्र तुम्हारी जान भी ले सकता है। मैं घबराया हुआ था, लेकिन तांत्रिक ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हें यह करना होगा रामस्वरूप, तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अब हम मंदिर के भीतर एक बड़े यज्ञ कुंड के सामने खड़े थे। तांत्रिक ने मुझे आदेश दिया कि मैं मंत्रों का जाप करूं, जबकि वह कुछ विशेष सामग्री से यज्ञ का अनुष्ठान करेगा। हम दोनों ने एक साथ तंत्र मंत्र का जाप किया और यज्ञ की आहुति दी। तभी अचानक मंदिर के चारों ओर अंधेरा छा गया और अजीब सी शीतलता फैल गई। हवाओं में एक अजीब सी गूंज उठी, जैसे कोई बड़ी शक्ति जाग रही हो। यज्ञ कुंड से निकलते हुए धुएं में से काले साए उभरने लगे। मैंने घबराकर तांत्रिक से पूछा, क्या ये वही शक्तियां हैं जो हमें परेशान कर रही हैं? तांत्रिक ने कड़ी निगाहों से मेरी ओर देखा और कहा, हां, लेकिन यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अब तुम या तो इस तंत्र को नष्ट करोगे या ये शक्तियां तुमसे हमेशा के लिए जुड़ जाएंगी। तांत्रिक ने अपनी माला निकाली और एक बार फिर
से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। तभी अचानक एक भयंकर ध्वनि गूंजी और अंधेरे से एक विशाल आकृति उभरी। वह आकृति वही काली छाया थी जो हमें लगातार परेशान कर रही थी। मैंने डरते हुए तांत्रिक से पूछा, अब क्या होगा? तांत्रिक ने एक बार फिर से मंत्र पढ़ा और ताबीज को हवा में घुमा दिया। काले साए ने जोर से चीखते हुए हमला किया, लेकिन तांत्रिक ने उसे रुद्राक्ष माला से रोक लिया। अचानक वह काली छाया थम गई और फिर एक गहरी आवाज आई, तुमने हमें हराया, हम अब जा रहे हैं। उसके बाद छाया धीरे धीरे गायब हो गई और माहौल एकदम शांत हो गया। तांत्रिक ने एक राहत की सांस ली और कहा, अब यह गांव मुक्त है, तुम सुरक्षित हो रामस्वरूप। हम दोनों मंदिर से बाहर निकले। सूरज की रोशनी में गांव का दृश्य अब बिल्कुल अलग था, जैसे किसी ने एक अंधेरे कोने को रोशनी से भर दिया हो। गहवापुर अब शांत था और यहां की हवा में राहत का एहसास था। गांव में सब लोग धीरे धीरे बाहर आए और हमने उन्हें बताया कि कैसे गहवापुर के रहस्यों का अंत हुआ। गांव वाले अब खुश थे और उनका विश्वास फिर से मजबूत हुआ। मैंने अपनी दिनचर्या फिर से शुरू की। दूध बेचने का काम अब आसान था, लेकिन गहवापुर की वह रात हमेशा मेरे दिल और दिमाग में रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।